26 सितंबर से बरेली में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हाई अलर्ट है, उपद्रवियों पर बुलडोजर गरज रहा है। तो सांसद चंद्रशेखर आजाद नजरबंद, आरएसएस पर भड़के दिग्विजय सिंह। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बरेली में शुक्रवार को आइला मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद अब मुस्लिम समाज के ही लोग तौकीर रजा को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि तौकीर रजा ने शहर का माहौल बिगाड़ा, सरकार को चाहिए कि उनके घर पर भी बुलडोजर चलाए। शहर के लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना के लिए केवल तौकीर रजा जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मैं मियां शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। तौकीर ने शहर का माहौल बिगाड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अपील है कि जिन लोगों ने बरेली की फिजा खराब की है उन पर बुलडोजर चले। लोगों का कहना है कि आइला मोहम्मद हमारे दिलों में है, लेकिन देश संविधान और कानून से चलता है। पोस्टर हाथ में लेकर घूमना और भीड़ जुटाना गलत है। तौकीर रजा ने गलत किया, जिससे कई लोगों को जेल जाना पड़ा और व्यापार चौपट हो गया है। प्रशासन ने परमिशन नहीं दी थी, इसके बावजूद तौकीर रजा ने भीड़ जुटाई। तौकीर रजा जैसे लोग केवल मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। बता दें कि हिंसा के बाद शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। दंगाइयों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। एसएसपी अनुराग आर ने साफ किया है कि शहर में अमन चैन कायम करना हमारी पहली प्राथमिकता है। हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बरेली की इस हिंसा ने शहर की शांति और कारोबार दोनों को झटका दिया है। खास बात यह है कि अब मुस्लिम समाज के लोग भी तौकीर रजा को जिम्मेदार मानकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में बरेली पुलिस ने अब तक 5 हाफ एनकाउंटर, 82 लोगों को जेल भेजा, 100 लोगों की 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति चिन्हित की है। तो वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बरेली जाने की घोषणा पर पुलिस ने उनके आवास पर ही उन्हें नजरबंद कर लिया है। पहले अधिकारियों में और आम जनता में सामंजस्य बनता था चीजों को संभालने के लिए। भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो लोग विरोध करेंगे। विरोध का भी एक स्तर होता है, एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना। लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सामने वाली छत से पत्थर आ रहा है और आरोप आप किसी और पे लगा रहे हैं और फिर लाठीचार्ज हो रहा है। 82 से ज्यादा लोग जेल चले गए हैं, 2000 लोगों पे मुकदमा हुआ है। जहां तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी। हालांकि मैं सहमत नहीं हूं कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा है और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ कोई सामने टकराव हो रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी घटना हुई है जहां पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा है। हमारे सामने फतेहपुर का उदाहरण है कि वहां मकबरे पे क्या हुआ था। ये जो भय का माहौल वहां बना है, लगातार मेरी वहां के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हो रही। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहां मैं गया था। 12-15 दिन के उसमें कितना बदलाव है बरेली में कि आज लोग वहां डर के साए हैं। बुरा ये है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाई जा रही है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता है। जो जमीन, जो चीज 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना हुई, सुबह वेद होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये कल, आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी होगा। कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है। लेकिन जब वो अन्याय हुआ और वहां के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए, अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जाके उनका हाथ पकड़ूं, उनके आंसू पूछूं, उनकी आवाज बनूं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लोगों के सामने लाऊं। और मैं करूंगा क्या जाके वहां? मैं कोई भीड़ तो जुटा नहीं रहा, मैं जाके पीड़ितों को सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जिस सच्चाई को छिपाने के लिए, वहां जाने से रोकने के लिए इतना बड़ा जो है पुलिस बल लगाया गया है। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई थोड़ा ही है।
भाई कहीं कोई घटना हुई है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग लोगों की आवाज की बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर हम लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो बताएंगे कैसे, फिर उस पर न्याय कैसे होगा। तो वहां जो अन्याय हो रहा है वो रुके, वहां जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म हो। तो वहीं झांसी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस दंगे भड़काती है, यह एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था है, इनके लोग दंगा कराते हैं, फिर इनकी ओर से बयान आता है कि वह हमारा मेंबर नहीं है। जब संस्था का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो मेंबर कहां से होगा। सुनिए दिग्विजय सिंह ने आगे और क्या कहा। आई लव मोहम्मद कहता है तो उसमें आई लव राम जी, आई लव महादेव जी, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव गांधी जी, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मुकदमा दायर करने की क्या जरूरत है किसी पर? लेकिन ये कहा जा रहा है कि टूल किट की तरह यूज किया जा रहा है, उसका और दंगे भड़काए जा रहे हैं उसकी आड़ में, आई लव मोहम्मद की आड़ में। देखिए, दंगे पर तो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सरकार की नीयत पर निर्भर होते हैं। अगर सरकार चाहे तो कभी दंगा नहीं होगा। सरकार ही ऐसे मसलों पर जो संवेदनशील हैं, ये अगर समय पर कदम उठा ले, समय पर नियमित कर ले, उनको थोड़ा सा नियमित कर दे और उनको आगे ना बढ़ने दे, तो दंगे किस बात की होगी। बरेली में जैसे अभी हुआ कॉफी रजा को अरेस्ट भी किया गया है, काफी बवाल हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि उनको रिहा करिए। बात यह है कि कुछ फितरती लोग हिंदुओं में भी हैं और कुछ फितरती लोग मुसलमानों में भी हैं, और ये लोग जो हैं भड़काऊ भाषण दे देते हैं, भड़काऊ बात कर देते हैं। अब जैसे एक घटना इंदौर में हुई, एक भाजपा के विधायक जी हैं, उनके लड़के ने सराफा की मीटिंग करी और कहा कि आपके दुकान अगर आपने मुसलमान को दे रखी तो खाली कराओ, कोई आपके यहाँ कारीगर मुसलमान लगा हुआ तो उसको हटाओ। ये तो सरासर अपराध है, कानूनन अपराध है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन पुलिस उसमें चुप रहती है, चुपचाप हो जाती है। ये देश में संविधान चलेगा, ये भाजपा के लोगों के मन से चलेगा। बिना आरएसएस के भड़काए क्या इस प्रकार के दंगे हो जाएंगे? क्या आरएसएस, क्योंकि आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है, उसकी सदस्यता नहीं है। कोई दंगा फसाद कराता भी है तो कह देता ये तो हमारा मेंबर नहीं है। अरे तुम्हारा पंजीयन नहीं तो मेंबरशिप कहाँ से होगी? चंदा वसूली ये करते हैं, ये पैसा जाता कहाँ है? अकाउंट इनका कहाँ है? हर विजयादशमी पर और गुरु पूर्णिमा पर इनके पास करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे में आते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? जब संघ का अकाउंट ही नहीं है तो पैसा कहाँ जाता है? लेकिन अब तो बहुत लंबा समय हो गया, 100 साल हो गए कांग्रेस का लंबे समय शासन। बात ये शासन की बात नहीं है। ये बात ये है कि इनका एक ही मतलब एजेंडा है, हिंदुओं को भड़काना और संविधान के खिलाफ लोगों को तैयार करना। बचपन से ये कभी आंदोलन प्रदर्शन नहीं करते, हमेशा कानाफूसी की राजनीति करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है उससे ज़्यादा तेजी से मुसलमानों की संख्या घट रही है। 2001 का सेंसस और 2011 का सेंसस ये प्रमाणित करता है। अब 2021 का सेंसस की तो रिपोर्ट इन्होंने रोक के रखी, तो वो बात सामने नहीं आई। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि देश में मुसलमानों का बहुसंख्यक हो जाएगा। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।